कि जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या पूछना कद आसमान का। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ स्वच्छता पर निबंध को। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हम कोई भी निबंध लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं उस निबंध की प्रस्तावना। तो इसी तरीके से सबसे पहले हम स्वच्छता की प्रस्तावना को भी तो देखेंगे। स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, यानी कि स्वच्छता कोई अलग से कोई दूसरी चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है। स्वच्छ वातावरण ही हमें स्वस्थ रखता है। आप स्वस्थ कैसे रहोगे? जब आपका वातावरण स्वच्छ होगा। स्वच्छता से ही हम अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं। यानी कि अगर आपके आसपास का वातावरण अशुद्ध है और प्रदूषित है, तो आप उसे शुद्ध और स्वच्छ कैसे बना पाएंगे? तो स्वच्छता से। स्वच्छता से हमारे मन और मस्तिष्क पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि स्वच्छता से केवल वातावरण ही सही होगा, हमारा मन और मस्तिष्क पे भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपने भी देखा होगा कि जिस दिन आपके घर में बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है, उस दिन आपको वो घर बहुत अच्छा लगने लगता है। और अभी आज मैंने भी अपने स्टडी रूम की बहुत अच्छे से सफाई की है, तो मैं भी यहाँ जहाँ बैठ कर के ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मुझे ये प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने इसकी सुबह से ही सफाई कर दी है। और केवल रूम और घर की ही नहीं, जिस दिन आप अपने शरीर की अच्छे से सफाई करते होगे वो भी अच्छा लगता होगा। जैसे कि आपने नाखून काट लिया, बालों को अच्छे से धुल करके नहा लिया, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती होगी। स्वच्छता का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है, यानी कि स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। स्वच्छता हमारे समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि केवल हमें ही स्वच्छता से लाभ नहीं है, बल्कि समाज के विकास में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। स्वच्छता से ही हम अपने देश को विकसित और समृद्ध बना सकते हैं। स्वच्छता जब होगी तभी हमारा देश विकसित होगा और समृद्ध बनेगा। भले ही मैं आप लोग को ये सेंटेंस बनाना बता रही हूँ, लेकिन स्वच्छता की अहमियत आप सभी लोग को बहुत अच्छे से पता होगी कि कैसे गंदी चीज़ें हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हमें स्वच्छता से रहना चाहिए। स्वच्छता से ही हम अपने देश की छवि को विश्व पटल पर ऊंचा उठा सकते हैं। स्वच्छता से ही हम अपने देश को एक आदर्श देश भी बना सकते हैं। इसलिए क्या करना होगा? हमें स्वच्छता को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। यानी कि स्वच्छता का कोई दिन नहीं रखना कि केवल इसी दिन सफाई होगी, बल्कि डेली रूप से सफाई करो। हमें अपने घर, अपने आसपास के वातावरण, अपने शहर, अपने देश को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना चाहिए। और केवल संकल्प ही नहीं लेना, बल्कि उसे पूरा भी करना चाहिए। हमें स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास करना चाहिए। हमें स्वच्छता को एक अभियान के रूप में चलाना चाहिए, और स्वच्छ भारत अभियान तो चलता ही है। दीदी आप इतने प्रकार के स्वच्छता बता रही हैं, आखिर स्वच्छता होती कितने प्रकार की है? तो अब हम देखेंगे स्वच्छता के प्रकार के बारे में। स्वच्छता को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें से कि शामिल है, सबसे पहली है व्यक्तिगत स्वच्छता।
व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है, जैसे कि नियमित स्नान करना, दांतों को ब्रश करना, हाथ धोना, नाखून काटना और साफ कपड़े पहनना। आपने भी देखा होगा कि जब आप छोटे थे, बिना नहाए स्कूल चले गए, चलो ठीक है, किसी को नहीं पता चला, लेकिन बिना दांतों में ब्रश किए गए तो मुंह महकने लगा, बिना हाथ धुले खाना खा लिए तो मम्मी पापा डांटने लगे, नाखून नहीं काटे तो टीचर डांटने लगी, कपड़े साफ नहीं है घर पे मम्मी पापा डांटेंगे, और ड्रेस साफ नहीं है तो आपके स्कूल कॉलेजेस में आपके टीचर लोग डांटेंगे, और वो क्या, आपको खुद भी अच्छा नहीं लगता। तो जो आपके पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है ये सारी स्वच्छता, इसे हम रखेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत। इसके बाद आएगी हमारी घरेलू स्वच्छता। घरेलू स्वच्छता घर के भीतर और उसके आसपास की सफाई से संबंधित है, जैसे कि फर्श की सफाई, बर्तन धोना, कचरा अलग करना और घर की नियमित सफाई करना। तो जैसे हमारे शरीर की सफाई है, वैसे ही घर की भी सफाई है घरेलू स्वच्छता की तरह, जिसमें से कि हम अपने घर के फर्श की सफाई करते हैं, बर्तन को मम्मी डेली धुलती हैं, कचड़े को हम भी झाड़ू लगा करके साफ करते हैं और घर की भी रोज ही सफाई हो जाती है। इसके बाद अगला है सामुदायिक स्वच्छता। सामुदायिक स्वच्छता सार्वजनिक स्थानों की सफाई से संबंधित है, जैसे कि सड़कों, पार्कों, सार्वजनिक शौचालयों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई। आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास सार्वजनिक शौचालय बने होंगे तो उनकी भी सफाई करवाती जाती होगी, और कुछ एकाक महीने में 3-4 लोग आकर के आपके सड़कों को भी साफ करते होंगे, और सार्वजनिक स्थानों पर झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी भी रहते हैं। फिर है पर्यावरणीय स्वच्छता। पर्यावरणीय स्वच्छता पर्यावरण की सफाई और संरक्षण से संबंधित है, जैसे कि कचरा प्रबंधन, वायु प्रदूषण का नियंत्रण और जल प्रदूषण नियंत्रण। नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि कौन से चीज में क्या चीज आएगी, जैसा कि इसका नाम ही है पर्यावरणीय स्वच्छता। तो पर्यावरणीय स्वच्छता पर्यावरण की सफाई और संरक्षण से संबंधित है, जैसे कि कचरे का प्रबंधन करना, और हमें भी पता है कि वायु प्रदूषण भी बहुत होता है तो उसको भी रोकना पड़ेगा, जल प्रदूषण को नियंत्रित करना पड़ेगा। अगला है खाद्य स्वच्छता। इसमें से कई सारे स्वच्छता के बारे में आप लोग को पता भी नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा। खाद्य स्वच्छता खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित है, जैसे कि खाद्य पदार्थों को ठीक से संभालना, पकाना और परोसना। ये स्वच्छता के कुछ मुख्य प्रकार हैं। स्वच्छता के अन्य प्रकार भी हैं, जैसे कि औद्योगिक स्वच्छता और चिकित्सा स्वच्छता। अरे इतने सारे प्रकार हैं, सारे आप लोग को नहीं पढ़ने, जितना पढ़ सकते हो उतना अच्छे से पढ़ो। जैसे कि सबसे अंत में मैंने लिया है खाद्य स्वच्छता, खाने से संबंधित स्वच्छता। कैसे हमारे खाने में एक छोटा सा बाल का टुकड़ा आ जाएगा तो हम खाना ही छोड़ देते हैं, तो वही आएगा हमारे खाद्य स्वच्छता के अंतर्गत, कि खाने को अच्छे से पकाना ताकि उसमें कोई गंदगी ना जाए, उसमें कोई जीव जंतु ना चला जाए। पता चला आप उसको खाने को ढके नहीं है, वैसे ही बना रहे हो, तो उसमें कोई जानवर भी गिर सकता है, छत से छिपकली भी गिर जाएगी। और ऐसा ना हो कि बनाया तो अच्छे से लेकिन परोसते समय बिगड़ जाए। परोसने का भी तरीका होता है, उसे भी सीखना पड़ेगा। स्वच्छता हमारे जीवन के सभी पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण है। स्वच्छ रहकर हम स्वयं को और दूसरों को बीमारी से बचा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण की रक्षा भी कर सकते हैं और स्वच्छ और स्वस्थ समुदाय बनाने में योगदान भी दे सकते हैं। तो स्वच्छता से कौन कौन से लाभ होंगे दीदी, हमें ये भी तो बता दीजिए। इतने सारे लाभ बताती हूँ, फिर भी थोड़ी सी और बता देती हूँ।
स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। एक स्वच्छ वातावरण न केवल हमारे आसपास की सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, समाज और पर्यावरण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। घुमा फिरा करके वही सारी बातें हैं, लेकिन इतना भी आपको लिखने आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी नहीं लिखने आ रहा। मैंने बताया है कि एग्जामिनर एक एक लाइन नहीं पढ़ेगा, वो हेडिंग देखेगा, अच्छा खासा लिखा हुआ है, हैंडराइटिंग अच्छी और नंबर दे देगा। स्वच्छता से जुड़े लाभ अनेक हैं, जिन्हें हम निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है स्वास्थ्य लाभ, जिसमें है रोगों से मुक्ति। स्वच्छता से संक्रामक रोगों जैसे कि डायरिया, हैजा, टाइफाइड, ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं। आप लोग को भी पता होगा कि ये सारी चीज़ें दूषित खाने, मच्छर और इन्हीं सभी चीज़ों से फैलती हैं। तो जब हम स्वच्छता रखेंगे, हमें गंदे मच्छर नहीं काटेंगे, हम गंदे खाना नहीं खाएंगे, गंदा पानी नहीं पिएंगे, तब स्वच्छता रहेगी और हम रोगों से दूर रहेंगे। अगला है स्वच्छ हवा। धूल, मिट्टी और प्रदूषण कम होने से सांस संबंधी रोगों का खतरा भी कम हो जाएगा। अरे वो वाली सांस नहीं, जिस सांस को लेकर के आप जिंदा रहते हो, श्वास वाली सांस। अगला है स्वच्छ जल स्रोत। स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन से जल स्रोतों का प्रदूषण रुकता है, जिससे कि स्वच्छ जल उपलब्ध होता है। अगला है जीवन स्तर में सुधार। सुंदर वातावरण। स्वच्छ वातावरण रहने के लिए अधिक आकर्षण और सुखद बनाता है। संपत्ति मूल्य में वृद्धि। स्वच्छ क्षेत्रों में संपत्ति का मूल्य अधिक होता है। तनाव मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य। स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण तनाव को कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। मान लो हम बीमार हैं, कचरा को लियाकर किसी ने रख दिया, अब हमें और बेकार लगेगा कि भाई पहले इस कचरे को हटाओ, वरना हम और बीमार पड़ जाएंगे। तो कचरा हटेगा, स्वच्छता रहेगी, आप तनाव मुक्त रहोगे और मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे। अगला है आर्थिक लाभ, जिसमें से कि सबसे पहला है पर्यटन विकास। स्वच्छ शहर और कस्बे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। हम भी कहीं अगर घूमना चाहते हैं तो इसी शर्त पे कि वो स्वच्छ और अच्छा और बिल्कुल प्यारा सा जगह हो। सोचो अगर वो गंदा है, कूड़े का ढेर है, तो कौन ही जाना चाहेगा वहाँ पे। स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च कम। स्वच्छता से स्वास्थ्य में सुधार होने से स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च में कमी आती है। बीमार नहीं पड़ोगे तो कम खर्च लगेगा। अगला है उत्पादकता में वृद्धि। स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में कार्य करने से उत्पादकता बढ़ती है। अगला है पर्यावरण संरक्षण, जिसमें से कि पहला है प्रदूषण में कमी। उचित अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्र से पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। संसाधनों का संरक्षण। पुनर्चक्रण और अपशिष्ट न्यूनीकरण से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है। इतने सारे पॉइंट मैं बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि ये सारे पॉइंट आप लोग लिखें, जो भी आपको याद हो वही लिख दीजिएगा। जैव विविधता का संरक्षण। स्वच्छता से पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का संरक्षण होता है। स्वच्छता केवल साफ सफाई ही नहीं है, बल्कि ये एक स्वस्थ, सुखी और टिकाऊ भविष्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वच्छता हमारा योगदान। जितनी अच्छी हेडिंग बना करके लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। स्वच्छता केवल सरकारी एजेंसियों या सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें से कि प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। स्वच्छता हमारा योगदान इसी महत्वपूर्ण संदेश को रेखांकित करता है।
हम सभी अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे प्रयासों से स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि स्वच्छता केवल सरकार को करना चाहिए, बल्कि हमें खुद भी तो करना चाहिए। अरे सरकार कितने लोग के घरों पे जाकर के स्वच्छता बनाएगी। अब हम कुछ इसके बारे में भी देखेंगे, जैसे है व्यक्तिगत स्वच्छता, नियमित स्नान करना, हाथों को बार बार धोना और अपने कपड़े को साफ रखना। ये सारी चीज़ें तो हमें बचपन में ही सिखा दी जाती हैं। मान लो अब ठंडी का समय है, नियमित स्नान ना ही करो तो ही बेहतर रहेगा। 2 दिन में 1 दिन नहा लो, या फिर अगर आपके पास गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध है तो आप रोज भी नहा सकते हो। फिर है खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकें। अगला है घरेलू स्वच्छता, अपने घर और आसपास के वातावरण को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। कचरे का निस्तारण निर्धारित स्थानों पर करें। सार्वजनिक स्थानों पर कभी कचरा न फेंकें। अगला है सामुदायिक भागीदारी, सामुदायिक स्वच्छता अभियानों में भाग लें। स्वच्छता के महत्व के बारे में दूसरों को शिक्षित करें। अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता के लिए स्थानीय पहलों का समर्थन करें। जिम्मेदार उपभोग, जहाँ तक संभव हो कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें। आपको भी पता होगा ये RRR का साइकिल, अगर नहीं पता तो इसे पढ़ करके मैं आप लोग को होमवर्क के रूप में दे रही हूँ। पढ़ करके कमेंट बॉक्स में आप लोग इन RRR के बारे में लिख दीजिएगा। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को कम करें। जितना हो सके आप कपड़े का उपयोग करें। पर्यावरण हितैषी उत्पादों का चयन करें। ऐसे उत्पादों का चयन करें जिससे कि पर्यावरण को हानि नहीं बल्कि लाभ प्रदान हो। सार्वजनिक स्थानों का सम्मान, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और मूत्र त्याग न करें कभी भी। सार्वजनिक शौचालयों को साफ सुथरा और स्वच्छ रखें। जैसे कि हेडिंग था हमारा स्वच्छता हमारा योगदान। ये इस बात पर जोर देता है कि स्वच्छता केवल सरकारी एजेंसियों या फिर सफाई कर्मियों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक प्रयास है जिसमें से कि प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। अब अंत में हम इसके उपसंहार के बारे में भी देखेंगे। आज के इस विचार विमर्श में हमने स्वच्छता के बहुआयामी लाभों का विस्तार से अध्ययन किया है। स्वस्थ जीवन, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास से लेकर सामाजिक सद्भाव तक स्वच्छता का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये महत्वपूर्ण है कि हम सभी स्वयं को इस दिशा में प्रेरित करें और स्वच्छता को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। ये केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का सक्रिय सहयोग होना आवश्यक है। अपने घरों से लेकर सार्वजनिक स्थानों तक हर जगह स्वच्छता का ध्यान रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए हम सभी मिलकर स्वच्छ भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। एक जगह मैं गई थी, वहाँ पे बहुत गंदे तरीके से लोग रह रहे थे। अगर वो चाहते तो वो साफ सफाई से भी रह सकते थे, लेकिन वे लोग ऐसा नहीं करते। बहुत गंदे तरीके से थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब मैं किसको किसको समझाते हुए फिरूंगी, तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ना करें। अगर कोई आपके घर आ जाए तो उसे बहुत अच्छा लगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट हमारे 100 लाइक्स का है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसे पूरा करवा दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करना है आप लोगों को।
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आप लोग उन्हें ये वीडियो भेजो तो वो लोग आपको कोई ऐसी अच्छी वीडियो भेज दें जिनमें से कि बताए गए प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाएं। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।